हेलो दोस्तों, वेलकम टू जनरल नॉलेज स्टडीज़। इस वीडियो में हम नाटो से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि नाटो क्या है। नाटो 30 देशों का एक सैन्य गठबंधन है जो उत्तरी अटलांटिक महासागर सीमा में स्थित है। इसे अमेरिका, कनाडा समेत अन्य 10 पश्चिमी यूरोपीय देशों ने मिलकर द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात अटलांटिक महासागर के दोनों ओर शांति बनाए रखने एवं राजनीतिक सहयोग को प्रोत्साहित करने के लिए बनाया था। नाटो का लक्ष्य अपने सभी सदस्य देशों की स्वतंत्रता एवं उनके क्षेत्रों की रक्षा करना है। अब देखते हैं नाटो से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। नाटो का पूर्ण रूप क्या है? आंसर है ऑप्शन बी, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसे हिंदी में उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन कहते हैं। नाटो का फ्रांसीसी नाम क्या है? ओटान। नाटो की स्थापना कब हुई थी? आंसर है ऑप्शन सी, 4 अप्रैल 1949 में। नाटो की स्थापना कहाँ हुई थी? आंसर है ऑप्शन डी, वॉशिंगटन में, जो कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में है। कितने देश नाटो के संस्थापक सदस्य हैं? आंसर है ऑप्शन बी, 12 देश। ये देश हैं बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, आइसलैंड, इटली, लक्समबर्ग, द नीदरलैंड्स, नॉर्वे, पोर्टुगल, द यूनाइटेड किंगडम और द यूनाइटेड स्टेट्स। नाटो की आधिकारिक भाषा कौन सी है? आंसर है ऑप्शन सी, इंग्लिश और फ्रेंच। स्थापना वर्ष 1949 से 1952 तक नाटो का मुख्यालय कहाँ स्थित था? आंसर है ऑप्शन सी, लंदन में। 1952 में यह मुख्यालय लंदन से पेरिस शिफ्ट हुआ। वर्तमान में नाटो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आंसर है ऑप्शन सी, ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। वर्ष 1967 में यह मुख्यालय पेरिस से ब्रुसेल्स शिफ्ट हुआ। नाटो के दो सैन्य कमांड स्ट्रक्चर में से एक अलाइंड कमांड ऑपरेशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मॉन्स, बेल्जियम में। इसकी स्थापना सन 1951 में हुई थी। इस हेडक्वार्टर का नाम सुप्रीम हेडक्वार्टर अलाइड पावर यूरोप है, जिसे शॉर्ट में शेप कहते हैं। अलाइड कमांड ऑपरेशन नाटो के सभी सैन्य अभियानों की योजना एवं निष्पादन के लिए जिम्मेदार है। नाटो के दूसरे सैन्य कमांड स्ट्रक्चर अलाइंड कमांड ट्रांसफॉर्मेशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये वर्जीनिया, यूएसए के नॉरफॉक में स्थित है। इसकी स्थापना 19 जून 2003 में हुई थी। अलाइड कमांड ट्रांसफॉर्मेशन का कार्य नाटो की सैन्य क्षमता का विकास करना एवं युद्ध जैसी स्थिति में बढ़त बनाए रखने के लिए योजनाओं को तैयार करना है। सन 1966 में कौन सा देश नाटो के सैन्य कमांड स्ट्रक्चर से हट गया था? आंसर है ऑप्शन ए, फ्रांस। वर्तमान में नाटो में कुल कितने सदस्य हैं? आंसर है ऑप्शन डी, 30 सदस्य। ये हैं उन सभी देशों के नाम जो वर्ष 1949 से अब तक नाटो में शामिल हुए हैं। नाटो में शामिल होने वाला 30वां देश कौन सा था? आंसर है ऑप्शन बी, मैसेडोनिया। मैसेडोनिया साउथ ईस्ट यूरोप में स्थित है और ये 27 मार्च 2020 में नाटो का सदस्य बना। स्थापना के बाद नाटो ने अपना पहला विस्तार किस वर्ष किया था? आंसर है ऑप्शन बी, सन 1952 में। इस वर्ष ग्रीस और टर्की ये दो देश थे जो नाटो में शामिल हुए थे। नाटो के जवाब में सन 1955 में सोवियत संघ ने कौन सी संधि की थी? आंसर है ऑप्शन सी, वार्सा संधि। वार्सो पैक्ट का गठन सन 1955 में हुआ था और मई 1991 में ये संधि टूट गई। वार्सो पैक्ट में कुल 8 देश थे, जिनमें से सोवियत संघ को छोड़कर वर्तमान में सभी 7 देश नाटो के सदस्य हैं। उसी वर्ष दिसंबर 1991 में सोवियत संघ भी 15 विभिन्न देशों में विभाजित हो गया, जिनमें से 3 देश इस्तोनिया, लातविया और लिथुआनिया, जो कि रशिया से बॉर्डर शेयर करते हैं, ये सभी वर्तमान में नाटो में शामिल हो चुके हैं, जबकि 2 अन्य देश जॉर्जिया और यूक्रेन नाटो की सदस्यता के लिए इच्छुक हैं। पश्चिम जर्मनी नाटो में कब शामिल हुआ? 6 मई 1955 में। नाटो में सबसे बड़ा सैन्य योगदानकर्ता देश कौन सा है? आंसर है ऑप्शन डी, अमेरिका।
नाटो के किस सदस्य देश के पास कोई भी सेना नहीं है? आंसर है ऑप्शन बी, आइसलैंड। नाटो के संस्थापक सिद्धांतों के किस अनुच्छेद में सामूहिक सुरक्षा का वर्णन है? आंसर है ऑप्शन ए, आर्टिकल 5। वॉशिंगटन संधि के आर्टिकल 5 में सामूहिक सुरक्षा का वर्णन है, जिसका मतलब है कि नाटो में शामिल सभी सदस्य देशों में से एक पर भी किसी भी तरीके का हमला सभी नाटो सदस्यों पर हमला माना जाएगा। नाटो ने पहली बार उत्तरी अटलांटिक संधि के अनुच्छेद 5 को कब लागू किया था? आंसर है ऑप्शन डी, 2001 में। 11 सितंबर 2001 में अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में एक आतंकी हमला हुआ था, जिसे 9/11 के नाम से जाना जाता है। इस हमले के 24 घंटे के भीतर ही आर्टिकल 5 को लागू किया गया था और सभी नाटो देश ने इस हमले की निंदा की थी। वर्ष 2004 में कितने देश नाटो में शामिल हुए थे? आंसर है ऑप्शन बी, 7 देश। ये नाटो का अब तक का सबसे बड़ा विस्तार था, जहां एक साथ 7 देश नाटो में शामिल हुए। ये देश थे बुल्गारिया, रोमानिया, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, इस्तोनिया, लातविया और लिथुआनिया। 1999 में नाटो द्वारा किस देश पर बमबारी की गई थी? आंसर है ऑप्शन सी, यूगोस्लाविया। यूगोस्लाविया दक्षिण पूर्वी यूरोप का एक देश था, जो कि वर्ष 1991 से 2008 के बीच 7 अलग अलग देशों में बंट गया। यूगोस्लाविया के जिस क्षेत्र पर नाटो ने बमबारी की थी, वो वर्तमान में सर्बिया नाम का देश है। यूगोस्लाविया का ही एक राज्य कोसोवो एक अलग देश बनने की मांग कर रहा था, जिसको लेकर वर्ष 1999 में यूगोस्लाविया की सरकार और कोसोवो लिबरेशन आर्मी के बीच गृह युद्ध शुरू हो गया और यूगोस्लाविया की सरकार पर दबाव बनाने के लिए नाटो ने 24 मार्च 1999 में वहां बमबारी शुरू कर दी। यह बमबारी 24 मार्च 1999 से 10 जून 1999 तक कुल 78 दिनों तक चला, जिसमें 2500 से भी ज़्यादा लोगों की मौत हुई और तकरीबन 12,500 से अधिक लोग घायल हुए। नाटो ने बाद में अपने हमले को यूगोस्लाविया में चल रहे मानवीय संकट को समाप्त करने के लिए उचित ठहराया। हर साल सर्बिया में 24 मार्च को बमबारी में मारे गए लोगों की याद में रिमेम्बरेंस डे के तौर पर मनाया जाता है। किन देशों को वर्ष 2008 में नाटो में शामिल होने का न्योता दिया गया था? आंसर है ऑप्शन सी, जॉर्जिया और यूक्रेन। नाटो ने किस वर्ष भारत को अपनी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया था? आंसर है ऑप्शन सी, वर्ष 2011 में, पर भारत ने इस निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया। वर्ष 2008 में ही भारत के तत्कालीन रक्षा मंत्री A.K. एंटनी ने कहा था कि भारत कभी भी किसी भी रक्षा संधि का सदस्य नहीं बनेगा। रक्षा संधि आमतौर पर किसी देश के विरुद्ध ही बनाई जाती है, जबकि भारत हर देश से अच्छे संबंध बनाने में यकीन रखता है, इसलिए वो किसी भी देश के विरुद्ध बने रक्षा संधि का हिस्सा नहीं बनेगा। नाटो द्वारा वर्तमान में इच्छुक सदस्यों के रूप में कितने देशों को मान्यता दी गई है? आंसर है ऑप्शन सी, 5 देश। ये देश है बोस्निया और हर्जेगोविना, जॉर्जिया, यूक्रेन, फिनलैंड और स्वीडन। नाटो के पहले महासचिव कौन थे? आंसर है ऑप्शन बी, लॉर्ड हेस्टिंग। ये ब्रिटिश आर्मी में जनरल के पोस्ट पे थे। इनका जन्म अंग्रेजी शासन के दौरान 1887 में भारत के नैनीताल में हुआ था। नाटो के वर्तमान महासचिव कौन है? आंसर है ऑप्शन बी, जेंस स्टोल्टनबर्ग। जेंस स्टोल्टनबर्ग अक्टूबर 2014 में नाटो के जनरल सेक्रेटरी बने थे। जनरल सेक्रेटरी का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है, जिसे विशेष स्थिति में बढ़ाया भी जा सकता है। स्टोल्टनबर्ग का कार्यकाल इस वर्ष सितंबर में समाप्त होने वाला था, लेकिन रशिया यूक्रेन वॉर को देखते हुए इनका कार्यकाल लगातार दूसरी बार बढ़ा दिया गया है। ये नॉर्वे के 34वें प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। रशिया और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध में भी नाटो की अहम भूमिका है। इस युद्ध की शुरुआत 24 फरवरी 2022 को हुई थी। इसका मुख्य कारण है नाटो का विस्तार। नाटो का गठन सोवियत संघ के खिलाफ पश्चिमी यूरोपीय देशों की रक्षा के लिए हुआ था, जो कि अब अपना विस्तार पूर्वी यूरोप में भी कर चुका है। रशिया हमेशा से ही नाटो के विस्तार का विरोध करता आया है। पूर्वी यूरोप में कुल 11 ऐसे देश हैं जो रशिया की सीमा से सटे हुए हैं, जिनमें से 5 देश नाटो में शामिल हो चुके हैं और इन देशों के जरिए नाटो ने अपनी सेनाओं को रशिया की सीमा पर तैनात कर दिया है, जिसे रशिया अपने देश की सुरक्षा के लिए खतरा मानता है। रशिया को लगता है कि अमेरिका नाटो की सेना का उपयोग रशिया के खिलाफ करेगा, क्योंकि नाटो में सबसे बड़ी सेना अमेरिका की ही है
और अमेरिका और रशिया के संबंध कभी ठीक नहीं रहे हैं। रशिया और यूक्रेन वॉर के बारे में और विस्तार से हम अपने अगले वीडियो में बात करेंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करके हमें इस वीडियो के बारे में फीडबैक भी ज़रूर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।